जून की आज 26 तारीख है। तो मौसम अभी इस टाइम तो बढ़िया सुहाना बना हुआ है। वैसे तो कल बारिश बताई थी और परसों भी हमारे यहाँ बारिश बताई गई थी, ना कल हुई ना परसों हुई। तो आज भी जो 30% चांसेस बारिश के होने के बताए गए हैं। पता नहीं होती है कि नहीं होती है। अभी इस टाइम तो बादल हैं, बीच में थोड़ी धूप आ जा रही है, फिर बादल हो जा रहे हैं। तो चलो अभी देखते हैं कैसा मौसम रहता है। नमस्कार जी, मैं मंजू। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने डैफोडिल के जो बल्ब्स आपको सेव करना बताए थे कि नेक्स्ट सीज़न के लिए उन्हें किस तरह से सेव करना है। तो मैंने ये भी बताया था कि कैला लिली के वाइल्ड कैला लिली मेरे गार्डन में जो लगा हुआ था और उसके जो ट्यूबर हैं बड़े टाइम से, काफ़ी टाइम से वो तैयार थे। तो मैंने निकाले नहीं, वो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि उसमें कुछ कुछ पौधे अपने आप ही निकल आए थे। तो फिर मैं हल्का पानी देती थी जिससे कि वो ख़राब भी ना हो और चलते भी रहें। जैसे कि मैंने आपको डैफोडिल के बल्ब्स के बारे में जानकारी दी थी। तो बल्ब्स को सेव करने के लिए मैं क्या क्या प्रिकॉशन लेती हूँ, किस तरह से करती हूँ, तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी। तो जो लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने मैंने कुछ एक बल्ब्स और सीड्स आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था कि श्रीनगर से मुझे आए थे और हिसार यूनिवर्सिटी से और कहीं और से भी। अभी इस टाइम मैं भूल गई हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है कहाँ से आए थे। तो वो जो श्रीनगर से आए थे वो वाइल्ड कैला लिली के जो ट्यूबर थे। तो मुझे लगा था कि कैला लिली के होंगे वो। जब उसके प्लांट्स निकले तो वो फिर वाइल्ड कैला लिली के थे। उसमें वाइट फ्लावर्स भी आए और मैं सोचती रही कि आज वीडियो डालूँगी, कल डालूँगी, और घूमने फिरने के चक्कर में मैं फिर जो टाइम ही नहीं निकाल पाई कि मैं वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती। तो चलिए वो मैं आपको ट्यूबर दिखाती हूँ। हाँ, वो इतने सुंदर उनके प्लांट्स होते हैं कि अगर फूल ना भी आए तो पौधे भी देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। तो चलिए अभी ये ट्यूबर दिखाती हूँ और उन्हें किस तरह से सेव करना है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें गमले में भी छोड़ सकते हैं। अगर गमले में आपके कोई और दूसरे प्लांट्स नहीं निकले हैं, जहाँ आप गमले में कुछ और नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं फिर तो आपको गमला खाली करना ही पड़ेगा। तो जब हम गमले में रहने देते हैं तो उसकी केयर जो है अलग तरीके से होती है। कुछ कुछ टाइम बाद मिट्टी को हल्का मॉइस्ट करना होता है ताकि आपके जो बल्ब हैं वो ठीक रहें। हल्का सा मॉइस्चर देना है। तो चूँकि मेरे गार्डन में जब वो तैयार थे लंबे टाइम से, तो मैंने निकाले नहीं हैं। तो वो पीरियड अब निकल चुका है, तो मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक उन्हें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उन्हें जो सेव करूँगी 2 महीने के लिए। तो अभी ये तो जून महीना गया, जुलाई और अगस्त के लिए। तो सितंबर में मैं उन्हें फिर मिट्टी जो भी जितने भी गमलों में लगाना चाहूँगी मिट्टी डाल के उसमें डाल दूँगी। और जब तक रूट्स और लीव्स उनमें नहीं आएंगी तो बिल्कुल हल्का सा गमले में मॉइस्चर दूँगी। और जब रूट्स आना शुरू हो जाएंगी और अच्छे से पत्ते भी आ जाएंगे, फिर जैसे प्रॉपर तरीके से पानी एक टाइम मैं देती हूँ बाकी प्लांट्स को, वैसे ही देंगे। तो चलिए अभी दिखाते हैं। जैसे कि ये मैंने डैफोडिल के जो बल्ब निकाले थे, इनमें मैंने उसके ट्यूबर भी दिखाए थे। मैं ये दिखाती हूँ, ये हैं ट्यूबर उसके। तो इनमें न्यू ग्रोथ भी होने लगी थी और अभी तो बाहर हैं इसलिए वो थोड़ा सूख गया है। तो मैं न्यू ग्रोथ, अभी न्यू प्लांट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिशें होंगी तो ये ट्यूबर भी आपके जो ख़राब हो जाएंगे, ये सड़ जाएंगे। ये सारे तो नीचे नीचे हैं, इसके ट्यूबर हैं तो सड़ जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें अब निकाल लेना है। तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो इस वाले जो सीमेंट पॉट देख रहे हैं तो इसी में ही वो मैंने लगा रखे थे, बड़े ही खूबसूरत। और ये जो पौधे अपने आप ही निकले हैं तो मैंने क्या किया था, निकाले नहीं तो गमले को उल्टा कर दिया था ताकि बारिश का पानी ना पड़े और ये मेरे सड़ जाएंगे। इसलिए ये पौधे ये शेप जो है ऐसे नीचे झुक गए थे तो ऐसे ख़राब हो गई है। तो अभी पता नहीं ये मुझे रखने भी हैं कि कुछ और लगाऊंगी। तो ये जो पौधे हैं ये तो आप जानते ही हैं कि अभी जो येलो फ्लावर्स मैं दिखा रही हूँ तो ये वही येलो फ्लावर्स हैं, क्यूबन वाटर कप के अपने आप ही उगे हुए हैं प्लांट्स। तो इसमें हम अब कुछ तो मैंने निकाल लिए थे तो अब मैं देखती हूँ। और ये देखिए, जहाँ भी वो जो
बेल वाली पालक होती है ना, उसके सीड गिरे, ये अपने आप ही ये निकल आ रहे हैं पौधे, ये सब अपने आप ही निकल आ रहे हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, साइड से देखते हैं कोई निकलते हैं। एक ट्यूबर मुझे ये इसका, ये सॉरी ये दिखा है, तो मैं ये चुनती जाऊंगी इसको, और इस तरह से धीरे धीरे शार्प वाली चीज़ कोई ले लेनी है अपने, उससे ये निकालने हैं। तो पौधे मैं इसलिए नहीं उखाड़ रही कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं फिर इन्हीं को चलने दूंगी। तो ये इस तरह से खोदने हैं हमें। तो देखती हूँ मैं कि इसमें कितने और निकलते हैं। ये है, और बस कि आराम से निकालूंगी ताकि टूटे ना ये। तो निकालने से पहले जो मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट कर लें। तो ये एक ट्यूबर ये निकलाया। तो मिट्टी वगैरह मैं कुछ नहीं झाड़ूंगी, तो मैं ऐसे ही, सॉरी ये तो लकड़ी है, बीच में स्पोर्ट दी होगी ना, वही लकड़ी है। तो और मैं खोदती हूँ, इधर देखती हूँ। ये देखिए जो बीच में है ना, ये तो अपने आप ही ये इन पे न्यू ग्रोथ पानी मिलने से ये होने लगी है। तो हमें ये न्यू ग्रोथ नहीं रखनी, अब निकाल के हम रखेंगे तो ये अपने आप ही सूख जाएगी। तो इस तरह से मैं निकालती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे को बड़े केयरफुली निकालने पड़ने हैं नीचे जाके, थोड़ा लकड़ी को नीचे करके, लकड़ी भी टूट गई है। तो एक ये निकला है, तो इसके साथ कितने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं, ये देखिए। तो इसी में पत्ते और वो आने, और ज़्यादा उसमें बरसात में फिर हमारे ये ख़राब हो जाने हैं। तो इसी के साथ ही रख दिए हैं, तो मुझे इसकी पहचान है। नहीं तो मैं थोड़ा अलग ही इनको इससे, इस डिब्बे से अलग ही रख दूँगी ये, ताकि जब मैं अगली बार ग्रो करूँ तो ये लकड़ी टूट गई है। तो अभी ध्यान से निकालती हूँ यहीं कहीं से। ये देखिए, ये साइड में ये दिख रहा है, ये हल्के से लकड़ी करनी है। और नीचे से इस तरह से नीचे से लकड़ी करनी है, ताकि ख़राब ना हो, ये टूटे ना हमारा ट्यूबर। ये देखिए निकल आया है, तो इसको अलग ही रखती हूँ। तो मैं ये निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ट्यूबर तो ज़्यादा थे, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पानी हो जाने से ये ख़राब हो गए होंगे, कुछ सड़ गए होंगे, क्योंकि एक आधा ये पुराने भी इसमें से मैंने निकाल लिए हैं। तो एक आधा मैं ये देख रही हूँ कि ये थोड़ा ऐसे गलने लगा, यहाँ से ये गल रहा है, ये गल रहा नीचे से, ठीक है। तो ये भी मैंने रख लिया है, सूख जाएगा। तो इतने ही निकले हैं, तो इनको बस ऐसे ही मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी। और क्योंकि ज़्यादा टाइम करना नहीं है, बस सूखने नहीं चाहिए, बारीक बारीक हैं। नहीं तो देखूँगी जैसे भी होगा, तो मैं फिर उसमें गमले में किसी में मिट्टी में डाल दूँगी, या जैसे रखूँगी। और क्योंकि इनको तो मैंने बहुत बारी किया है, ऐसे रख के ऐसे ही मैंने इन्हें ग्रो किया है डैफोडिल को, और इसको भी मैं फिर ऐसे ही करूँगी। तो अभी तो ये उग रहे थे, पानी पड़ेगा तो ख़राब हो सकते हैं। तो इन्हीं के बहुत सारे पौधे जो तैयार हो जाते हैं। तो ये कितने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं, एक लगाया हुआ इसके साथ कितने सारे निकल आए हैं। तो ये मिट्टी मैंने पूरी निकाल ली। मुझे लगा कोई अद्धा जो कोई होगा बीच में, तो फिर वो मुझे दिख जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी निकाल के भी आप इन्हें निकाल सकते हैं। बस ऐसे सेव करने हैं, मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। बस आप डिब्बे में थोड़ा रख दो, नहीं तो कोई गमला खाली हो मिट्टी में उनको डाल सकते हैं, जिसमें कि पानी ना पड़े। तो कुछ दिनों के बाद हल्का जो है, हल्का सा मॉइस्चर उसमें दे सकते हैं। और वैसे ही सितंबर महीने में तो हमें इन्हें लगा ही देना है। तो देखा इनकी केयर कितनी ही आसान है, बस ज़्यादा पानी से ये सड़ जाते हैं, उसी से बचाना है और इसी तरह से रखना है।